हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में एक न्यू वीडियो और एक न्यू अपडेट के साथ। आज का जो अपडेट है वो हर वो स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो 2021 में एग्जाम देने वाले हैं, है ना। जैसे कि आप लोगों को पता है अभी कोरोना के कारण आपके जो स्कूल है, कॉलेज है वो खुले नहीं हैं, और लेकिन एग्ज़ाम का जो है प्रक्रिया वो निरंतर लगातार कुछ ना कुछ किया जा रहा है। आपके सिलेबस में कमी कर दी गई है, आपका जो फॉर्म है रजिस्ट्रेशन फॉर्म वो भर दिया गया है, आपका कुछ दिनों में अब जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो भी भरने वाले हैं, ठीक है, वो भी फिलअप करने वाले हैं आप 2021 में। जिसका भी एग्जाम है क्लास 10 वाले और क्लास 12 वाले के लिए, तो उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो ये अपडेट आज का है आपका, क्योंकि जो 2021 में एग्जाम होगा वो आप मान के चले कि आप बिना स्कूल गए आपको एग्जाम देना होगा। तो आप अपने हिसाब से जितनी तैयारी कर सकते हैं उसी के हिसाब से आप एग्जाम दे सकेंगे, क्योंकि जो स्कूल और कॉलेज अभी खुलने की कोई संभावना नहीं है, और आपका एग्जाम जो है वो संभावित डेट दे दिया गया है कि मार्च में एग्जाम होने की संभावना है। तो अगर मार्च में एग्जाम होती है तो आप बिना स्कूल जाए आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो क्या स्कूल का पैटर्न रहेगा, आपका एग्जाम का क्या पैटर्न रहेगा, किस तरह से एग्जाम दिया जाएगा। पिछला जो एग्जाम देते थे आप अभी से लेकर 2020 तक जो एग्जाम हुआ था बोर्ड का, वही पैटर्न रहेगा या पैटर्न में कुछ बदलाव किया जाएगा, तो उसी के बारे में आज इसका अपडेट है। और साथ ही बताऊं कि मैं हर अपडेट से मैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल का हर अपडेट से मैं आपको अवगत कराता हूं। जैसे कि आज मैंने आपको ये आपका एग्जाम का जो पैटर्न चेंज होने वाला है उसके बारे में अपडेट करवा रहा हूं। तो आपके हर अपडेट से, हर एक चीज से जिससे आपको जानना जरूरी है आपके एग्जाम के बारे में, आपके फॉर्म के बारे में, तो इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो आप भी अगर अपने आप को रखना चाहते हैं अपडेट, और 2021 में अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। तो आइए जानते हैं विस्तार से क्या कुछ कहा गया है, आपके जो एग्जाम होगा 2021 में बोर्ड वाले, उसका क्या बदलाव किया जाएगा, कैसे एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। तो जान लेते हैं उसके बारे में। मैट्रिक इंटरमीडिएट के प्रश्नों में होगा बदलाव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि आपको देखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। बढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न और सब्जेक्टिव प्रश्नों के रहेंगे ज्यादा विकल्प, विभाग कर रहा है अध्ययन। इसमें से आपका जो हेडलाइन है उसमें से आपको मालूम चल रहा है कि आपका ऑब्जेक्टिव का जो प्रश्न है उसकी संख्या बढ़ाई जाएगी, और जो सब्जेक्टिव होगा उनमें विकल्प दिया जाएगा। मींस और अथवा का जो क्वेश्चन रहता है उसमें ज्यादा से ज्यादा विकल्प दिया जाएगा। विभाग कर रहा है अध्ययन, इसका विभाग अध्ययन कर रहा है, ठीक है। अगले साल होने वाले मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा में प्रश्नों में बदलाव किए जाएंगे। एक तरफ जहां ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जाएगी, वहीं सब्जेक्टिव प्रश्नों में ज्यादा विकल्प दिए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव का जो संख्या है उसको बढ़ा दिया जाएगा। ये बहुत ही खुशी की बात है कि आपका जो स्कूल कॉलेज नहीं खुल रहा है इस कोरोना के कारण, तो आपको ज्यादा आप ऑब्जेक्टिव फेस करना पड़ेगा। मीन्स ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन ज्यादा कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग और साक्षरता विभाग सीबीएसई समेत दूसरे राज्यों की परीक्षा के पैटर्न का अध्ययन कर रहा है। जो हमारे शिक्षा विभाग है, साक्षरता विभाग है, तो स्कूल से जो दूसरे का राज्य है उनका शिक्षा का जो पैटर्न है, सीबीएसई का पैटर्न है, वो यहाँ के अध्यक्ष उनका अध्ययन कर रहे हैं, और उसके अध्ययन के अनुसार आपका जो है जारी कर दिया जाएगा मॉडल पेपर, ठीक है। इस महीने के अंत तक इस पर अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है। मीन्स इस महीना का जो अंत होगा, मीन्स नवंबर के लास्ट में आपकी संभावना है कि आपका जो न्यू पैटर्न आपको मिल जाए कि किस प्रकार से आपका क्वेश्चन आएगा 2021 के बोर्ड में। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग कोरोना महामारी की वजह से सिलेबस में कटौती के बाद सीबीएसई, उड़ीसा और राजस्थान बोर्ड द्वारा अपनाए जा रहे मापदंडों का अध्ययन कर रहा है। मीन्स उसके सीबीएसई का, उड़ीसा का और राजस्थान का जो जिस तरह से वो लोग अध्ययन कर रहे हैं, मापदंड जो अपना रहे हैं कि मीन्स कैसे एग्जाम लिया जाए ताकि जो बच्चे एग्जाम दे उनको ज़्यादा परेशानी ना हो, वो अच्छे से पढ़ के और उसका जो मार्क्स है उससे कोई इफेक्ट ना पड़े, है ना, कोई इफेक्ट ना पड़े। साथ ही उसकी तुलना झारखंड में जैक के द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न पत्रों से कर रहे हैं। मैट्रिक और इंटरमीडिएट 2021 की परीक्षाएं मार्च में होंगे। यहाँ देखिए, मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा जो है 2021 में वो मार्च में होंगे, है ना। ये लिख दिया गया है कि आपका जो एग्जाम है वो मार्च में होंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने 40% सिलेबस में कटौती कर दी है। जैसा कि आपको पता है कि सिलेबस में जो 40% का रिड्यूस कर दिया गया है, और 60% से आपका जो क्वेश्चन है वो पूछा जाना है ना। और आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग 40% जो सिलेबस कम कर दिया गया है उसी सिलेबस के आधार पर अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। कर दी गई है 40%
सिलेबस में कटौती कर दी गई है। बची 60% सिलेबस में ही परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। राज्य सरकार सभी विषयों के 60% सिलेबस के हर चैप्टर में प्रश्न पूछने की तैयारी कर रही है। ठीक है, मीन्स जो 60% जो है आपका सिलेबस दिया गया है उसी 60% से तैयारी कर रहे हैं कि आपका पूछा जाए। मीन्स आपका जो सिलेबस 60% है उसमें अब कोशिश किया जा रहा है कि जितना भी चैप्टर आपको दिया गया पढ़ने के लिए वो हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, मीन्स हर चैप्टर से प्रश्न पूछने की तैयारी कर दी है और इससे इतने कम समय में छात्र छात्रा जहां तक सिलेबस पढ़े होंगे वे सवालों के जवाब आसानी से दे सकेंगे और इससे उनकी रिजल्ट भी प्रभावित नहीं होगी। ओके, अब मॉडल प्रश्न पत्र में बदलाव होगा शामिल। अब जो मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया जाएगा, कब जारी किया जाएगा और जो कौन सा बदलाव किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव का कितना क्वेश्चन रहेगा, सब्जेक्टिव का कैसा क्वेश्चन रहेगा। मॉडल प्रश्न पत्र होता क्या है कि मॉडल प्रश्न पत्र पर वो होता है कि आपका वो एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि आप उसको देख के समझ लें कि आपका जो एग्जाम का पैटर्न है इसी पैटर्न पे आपका एग्जाम होना है। कैसा आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, कैसा आपका सब्जेक्टिव रहेगा, कौन सा पेपर में कौन से क्वेश्चन में कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन आएगा, ये सब आपके मॉडल पेपर में दिया रहता है। तो मॉडल पेपर को देख के आप समझ जाएंगे कि आने वाली एग्जाम जो है वो इसी पैटर्न पे होगा। ठीक है, तो मॉडल प्रश्न पत्र में बदलाव होगा शामिल। जो मॉडल प्रश्न पत्र आपको जारी कर दिया जाएगा वो मॉडल प्रश्न पत्र में जो बदलाव होगा, मीन्स जैसे एग्जाम 2021 में आने वाली है उसी के आधार पर मॉडल प्रश्न पत्र आपको मिलेगा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं के लिए दिसंबर से मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए जाएंगे। इसमें प्रश्नों के पैटर्न बदलाव संबंधित जानकारी दी जाएगी। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या बढ़ने और सब्जेक्टिव में ज्यादा विकल्प देने की बात परीक्षार्थियों तक पहुंचाई जाएगी। मीन्स ऑब्जेक्टिव का जो आपका संख्या है प्रश्न का वो बढ़ा दिया जाएगा और सब्जेक्टिव का जो है उसमें जो क्वेश्चन है वो अथवा करके ज्यादा मीन्स विकल्प देकर आपको दिसंबर तक मिलने की संभावना है। ठीक है, मीन्स दिसंबर में आपको आपका मॉडल प्रश्न दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये मीन्स अपडेट जो है वो आपके मैट्रिक और इंटरमीडिएट का जो प्रश्न है, जो सवाल पूछने का तरीका है वो बदला जाएगा। जो इससे पहले किया जाता था वो अब नहीं होगा। अब जो होगा 2021 में एग्जाम जो होगा वो उसमें आपका कहा गया कि सब्जेक्टिव में ऑप्शन ज्यादा रहेगा और ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन ज्यादा दिया जाएगा। तो क्या कुछ आपका मॉडल प्रश्न पत्र कब आपको मिलेगा और मॉडल प्रश्न पत्र कहां से मिलेगा, कैसे इसकी जानकारी प्राप्त करना है, अब मॉडल प्रश्न पत्र से कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सारा कुछ जो भी अपडेट आएगा तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम तक पहुंचाने की कोशिश करता रहूंगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आपके मीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आज का, और इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू अपडेट कुछ न्यू जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।